जिस तरह से मार्केट की बिस्किट होता है उसी तरह से खस्ता करारी बिस्किट बना के घर में तैयार करेंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सोनी मिल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिस्किट बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल में 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे, आधा कप सूजी डालेंगे, वो भी बारीक वाला सूजी है। यदि आपके पास मोटा वाला है तो मिक्सी जार में उसे पीस कर उसके बाद ले ले। और ध्यान रखना है कि जितना आटा लेंगे उसका आधा ही सूजी लेना है। अब इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे। ध्यान रखना है कि बेसन इससे अधिक नहीं डालना है, यानी 1 चम्मच से अधिक नहीं डालना है, नहीं तो बेसन का फ्लेवर आने लगेगा। इसलिए अब सारे को मिक्स कर लेंगे। इस बिस्किट में कोई मीठा सोडा, कोई बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, तभी खस्ता करारी बिस्किट बन के तैयार होगा। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी कीजिए, तो एक ही बार में बिस्किट बन के परफेक्ट बन के तैयार होगा। सारे को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इस जगह इसमें 4 से 5 चम्मच घी डाल देंगे और घी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। चम्मच से अच्छे से नहीं मिक्स हो पाता है तो इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच अधिक डाल दीजिएगा रिफाइन। उससे क्या होगा कि खस्ता करारा बिस्किट बन के तैयार होगा, क्योंकि घी फैलता है इसलिए। हाथों से इसे रगड़ेंगे। जो मोयन करके आटा और सूजी रखे हैं उसे एक हाथ में थोड़ा सा आटा लेंगे और उसे दूसरे हाथों से इसे रगड़ेंगे। इस तरह से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे रगड़ना है। इससे क्या होगा कि मोयन चारों तरफ आटे में लग जाएगा। इसका दाना दाना एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सूजी मिलाया हुआ है इसलिए। और मुट्ठी बांधकर इसे चेक कर लेंगे। देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मुट्ठी बन के तैयार हुआ है। अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसे साइड रख देंगे। एक मिक्सी जार लेंगे, मिक्सी जार में थोड़ा सा बादाम को डाल देंगे, आधा कप चीनी डालेंगे और 2 इलायची डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बादाम हल्का डालिएगा तो आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्का डाल देने से ज़्यादा बिस्किट में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पीस लिए हैं। पीसने के बाद अब आटे और सूजी में डालकर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हल्का सा इसमें ग्रेट किया हुआ आप नारियल भी डाल सकते हैं, सूखा नारियल का चूर्ण जो मार्केट में मिलता है वो भी हल्का डालकर और बिस्किट को बना सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स होने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को तैयार करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि डो हमें कड़ा लगाना है, रोटी जैसा नहीं लगाना है, उससे कड़ा लगाना है। इसलिए इसे हाथों से, इसमें पानी का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसे हाथों से हल्का हल्का मसलते हुए, यानी कुछ देर हल्का सा मसलें, ताकि चीनी जो है वह थोड़ा सा आटा में जाएगा तो थोड़ा सॉफ्टनेस आटा हो जाएगा और पानी बहुत कम लगता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। देख सकते हैं कि डो जो है थोड़ा कड़ा हो गया है, तो अब इसमें हमें पानी डालने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब यानी हल्का हल्का मसलते हुए इसे चिकना सा डो तैयार कर लेना है, एकदम कड़ा सा। अब देख सकते हैं कि एकदम कड़ा डो बन के तैयार हुआ है। 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे तो थोड़ा और कड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सूजी डाले हैं इसलिए थोड़ा सूजी फूलेगा। 5 मिनट हो चुका है तो देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूल चुका है और थोड़ा सा सख्त डो हो गया है। तो हमें इस तरह का ही डो चाहिए। तो अब इसे हल्का सा मसल लेंगे, हल्का सा। उसके बाद अब चकला लेंगे और चकला पर डो को रखेंगे सारे को, और इस तरह से रोल करते हुए, गोल गोल घुमाते हुए रोल कर लेना है। रोल हो चुका है। चक्कू लेंगे या हाथों से भी इसे 3 भाग कर लेंगे, क्योंकि चकला छोटा है और डो थोड़ा सा बड़ा है तो साथ में एक बार में ही नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे 3 बार करेंगे। और इस तरह से हल्का रोल करने के बाद देख सकते हैं कि चारों तरफ से हल्का हल्का एक साइज का इसे चिपटा, हल्का सा ऊपर से चिपटा कर देना है और चारों तरफ से हल्का हल्का चकला पर ठोक देंगे, तो इससे क्या है कि अच्छे से शेप आ जाएगा। साइड साइड से काट देंगे। काटने का मतलब है कि अच्छे से इक्वल शेप आ जाएगा, एकदम बराबर। 1/2 इंच में इसे कट कर लेंगे, या थोड़ा सा उससे अधिक कर सकते हैं, और उससे अधिक ज़्यादा मत करिएगा। देख सकते हैं कि कितना कटने के बाद लेयर बाय लेयर दिख रहा है अंदर से। तो इसे दाबने का हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें इस तरह का ही चाहिए बिस्किट बनाने के लिए। तो अब इस तरह से चक्कू लेंगे और चक्कू लेकर इस तरह से हल्का सा, इसे हल्का सा प्रेस करना है, सिर्फ लाइनिंग बनाना है। आप इसे चम्मच का डंटी से भी बना सकते हैं।
अब इस तरह से दोनों साइड से बना रहे हैं, क्योंकि हल्का सा ये मोटा है तो दूसरे साइड बहुत हल्का लाइनिंग बना रहे हैं, ये चीज़ को ध्यान रखना है। यदि पतला रखेंगे और दोनों साइड लाइनिंग बनाएंगे तो क्या है कि वे बिखरने लगेगा रिफाइन में जाते ही। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चाहे तो आप एक ही साइड डिजाइन बनाइए तो ज़्यादा बेस्ट है। मोटा रखेंगे तब दोनों साइड हल्का सा, दूसरे साइड लेकिन हल्का सा डिजाइन रखना है। आटा का डो जो है कट करके रखे हैं, देख सकते हैं कि एकदम क्रैक जैसा दिख रहा है, तो ये इस तरह का ही हमें डो चाहिए। सारे को इस तरह से बना लिए हैं। अब गैस की तरफ चलते हैं, तो कढ़ाई गर्म हो चुका है तो रिफाइंड डाल देंगे। अब रिफाइंड भी गर्म हो चुका है। अब जो बिस्किट बना के रखे हैं तो एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे, और बहुत अधिक नहीं डालना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पलटते वक्त दिक्कत हो सकता है, क्योंकि टूटने लगेगा, इसलिए बहुत आराम आराम से इसे पलटिएगा। पलट लिए हैं, और दूसरे साइड पलटने के बाद थोड़ा सा रुक के फिर इसे उलट पलट करके और इसे तल लेना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, जरूरत पड़ने पर हल्का सा स्टार्टिंग में हाई करके और 5 से 7 सेकंड के लिए, और फिर इसे मीडियम कर लेंगे। फिर हल्का सा जरूरत पड़े तो हल्का लो करके और फिर इसे उलट पुलट करके तल लेना है। लेकिन ध्यान रखना है, आप जब निकालेंगे कढ़ाई में से या कढ़ाई में रहेगा तो ये बहुत गीला गीला जैसा लगेगा, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये बिस्किट सख्त होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सारे बिस्किट को इस तरह से ही कढ़ाई में तिरछा करके गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लेना है, ताकि एक्स्ट्रा जो रिफाइंड है वो कढ़ाई के अंदर जा सके। तल के जब बिस्किट को निकालते हैं तो आप पेपर या नेपकिन पर इसे आप रख कर निकालें, ताकि एक्स्ट्रा जो रिफाइंड जो भी होगा वे पेपर सोख लेगा। जो बचा हुआ है बिस्किट बनाने का वो भी डाल दिए कढ़ाई में। सारे बनाने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। आप इसे 1 मंथ भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये 2 से 3 दिन में ही खत्म हो जाता है। इतना टेस्टी ये बिस्किट लगता है खाने में, और गेहूं के आटे से बना हुआ है तो हेल्दी टेस्टी है। और तोड़ के भी आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि हल्का सा प्रेस करने पर कितना भरभरा हो जा रहा है बिस्किट। तो इस तरह से बिस्किट को आप बनाइए, खाइए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।